नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पेट के अंदर जो छोटे जीव रहते हैं, गट माइक्रोब्स। जी हाँ। और खास तौर पे कि ये कैसे हमें कुछ खतरनाक केमिकल से बचा सकते हैं। बिल्कुल। 1 जुलाई को नेचर माइक्रोबायोलॉजी में एक स्टडी छपी है और वो ये इशारा करती है कि ये माइक्रोब्स शायद हमेशा रहने वाले रसायन मतलब PFAS उनसे लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। और ये पीएफएस आजकल मतलब हर जगह हैं, जैसे नॉन स्टिक पैन हो गए या वाटरप्रूफ कपड़े, दाग ना लगने वाले कालीन। हाँ, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि अमेरिका में लगभग हर इंसान के खून में ये मिलते हैं और इनको जोड़ा गया है वो हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों से और कुछ तरह के कैंसर से भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेट वाले बैक्टीरिया आखिर कैसे इन खतरनाक केमिकल से निपटने में एक तरह से हमारी अंदरूनी फौज का काम कर सकते हैं। हाँ, आमतौर पे तो हम पेट के बैक्टीरिया को सिर्फ हाजमे से जोड़ते हैं। हाँ, वही तो। लेकिन ये रिसर्च कुछ और ही कहानी बता रही है। तो क्या किया उन्होंने लैब में? तो देखिए, रिसर्चर्स ने लैब में क्या किया कि इंसान के पेट में मिलने वाले आम बैक्टीरिया लिए, जैसे ई कोलाई, और उनको पीएफएस केमिकल्स के साथ रखा। अच्छा। और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। कई तरह के बैक्टीरिया ने 20 से लेके 75% तक पीएफएस सोख लिया। सोख लिया मतलब अपने अंदर ले लिया? हाँ, बिल्कुल। अपनी कोशिकाओं के अंदर जमा कर लिया, और वो भी बिना किसी नुकसान के। बिना नुकसान के? ये कैसे मुमकिन है? मतलब बैक्टीरिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं? ऐसा ही लगता है। देखिए, बैक्टीरिया अक्सर माहौल में कई तरह के मुश्किल केमिकल्स झेलते हैं, है ना? जैसे कीटनाशक हुए या एंटीबायोटिक्स, तो उनके पास इनसे निपटने के तरीके होते हैं। अच्छा, उनके अपनी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। हाँ, तो लगता है पीएफएस उनके लिए बस एक और केमिकल है जिससे निपटना है। ये तो लैब की बात हुई। लेकिन असली जीवों में मतलब शरीर के अंदर भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही सवाल। तो इसके बाद उन्होंने मानवीकृत चूहों पर प्रयोग किया। मानवीकृत चूहे ये क्या होते हैं? ये वो चूहे होते हैं जिनके अपने आंत के बैक्टीरिया हटाकर उनमें इंसान के पेट वाले बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। तो एक तरह से ये इंसानी पेट का मॉडल बन जाते हैं। समझ गया। तो इन चूहों को पीएफएस दिया गया होगा? जी। और फिर देखा कि क्या होता है। और क्या मिला? नतीजे लैब वाले नतीजों से मिलते जुलते थे। जिन चूहों में इंसानी बैक्टीरिया थे, उन्होंने अपने मल में मतलब पॉटी में काफी ज्यादा पीएफएस बाहर निकाला। उन चूहों के मुकाबले जिनमें बैक्टीरिया नहीं थे? हाँ, बिल्कुल। उन चूहों की तुलना में जिनमें माइक्रोब्स नहीं थे, इनमें पीएफएस काफी ज्यादा निकला। वाह। मतलब हमारे अपने बैक्टीरिया इन खतरनाक केमिकल्स को पकड़कर शरीर से बाहर फेंकने में मदद कर रहे हैं। ये तो कमाल की खोज है। हाँ, ये वाकई एक अहम खोज है, भले ही अभी चूहों पर हुई है। तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या हम इसे इंसानों में देख सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल अगला लॉजिकल स्टेप है। वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या लोगों के पेट के बैक्टीरिया के बनावट, मतलब उनका गट माइक्रोबायोम, और उनके शरीर में पीएफएस के लेवल में कोई कनेक्शन है। अच्छा, मतलब जिनके पेट में खास तरह के बैक्टीरिया ज्यादा हों, उनमें पीएफएस कम हो? शायद। या फिर हो सकता है भविष्य में ऐसे प्रोबायोटिक्स बनाए जाएं जिनमें खास पीएफएस सोखने वाले बैक्टीरिया हों और उनका टेस्ट किया जाए। ये तो शरीर की अंदर से सफाई करने जैसा हुआ। सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, तो अब तक पीएफएस से निपटने के ज्यादातर तरीके पर्यावरण से जुड़े रहे हैं, जैसे पानी साफ करना, मिट्टी साफ करना। हाँ, बाहरी सफाई पर ज्यादा ध्यान रहा। बिल्कुल। लेकिन ये रिसर्च शरीर के अंदर जो पीएफएस जमा है, उसे कम करने के तरीकों की तरफ इशारा कर रही है। तो कुल मिलाके इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, मुख्य बात यह है कि हमारे पेट के ये नन्हे जीव, जिन्हें हम अक्सर बस पाचन के लिए जरूरी समझते हैं, वो शायद इन खतरनाक हमेशा रहने वाले केमिकल्स के खिलाफ एक अनदेखे सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हों। मतलब वो उन्हें सोख कर मल के रास्ते बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ। जैसा कि एक शोधकर्ता किरण पाटिल ने कहा भी है कि हमारा गट माइक्रोबायोम हमारे लिए बहुत कुछ करता है, और शायद वे पीएफएस के मामले में भी हमारी मदद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हों। तो पाटिल कह रहे हैं कि ये एक अनदेखा पहलू था। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम पीएफएस से निपटने के लिए अब तक सिर्फ बाहरी सफाई पर ही ज्यादा फोकस करते रहे? ये अंदरूनी सिस्टम भी तो जरूरी है। ये रिसर्च यकीनन इस तरफ सोचने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि हमारे शरीर का अपना आंतरिक तंत्र भी इन बाहरी खतरों से लड़ने में भूमिका निभा सकता है। हमारे अंदर के ये छोटे मददगार शायद इन मुश्किल केमिकल से लड़ने में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे पेट के बैक्टीरिया PFAS जैसे इंसानों के बनाए केमिकल से निपट सकते हैं, तो और कौन-कौन से ऐसे पर्यावरण के प्रदूषक तत्व हो सकते हैं? जिन्हें वो चुपचाप हमारे शरीर से निकालने में मदद कर रहे हों। हाँ, और हमें शायद इसका अंदाजा भी ना हो। हम्म ये सोचने वाली बात